नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रवि सिंह है और मैं लखनऊ में क्लासिकल होम्योपैथी के द्वारा प्रैक्टिस करता हूं और अपने यूट्यूब चैनल पर बीमारियां, उससे जुड़े हुए केसेस, उसकी डायग्नोसिस और उसके इलाज के बारे में समय समय पर आपके लिए अलग अलग वीडियोस लेकर आता रहता हूं। आज मैं पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूं और इस बीमारी का नाम है काइलूरिया या मिल्की यूरिन डिजीज। दूध जैसे पेशाब होना इस बीमारी में होता है और मैंने इस बीमारी के बहुत सारे पेशेंट ठीक किए। यह बीमारी आमतौर पर दो तरह से होती है, एक लिम्फेटिक और एक नॉन लिम्फेटिक। तो अगर लिम्फेटिक चैनल में किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है, मोस्टली वो फाइलेरिया की वजह से होता है, क्योंकि जिस हिमालयन बेल्ट में हम लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, अपर आपके लखीमपुर खीरी से लेकर गोंडा और बिहार को लेकर इस सब एरिया में फाइलेरिया बहुत कॉमन है। तो किसी कारणवश अगर पेशेंट को पहले कभी फाइलेरिया हुआ रहा तो जो फाइलेरिया के निमेटोड्स हैं वो जाकर लिम्फेटिक चैनल को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं और वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से लिम्फेटिक चैनल फूट जाता है और जो काइल या जो हम फैट अपना ऑब्जर्व करते हैं अपने इंटेस्टाइन में काइली माइक्रोन के रूप में, वह सीधा एक फिस्टुला के रूप में किडनी में ड्रेन होकर सीधे सीधे बाहर आने लगता है। यूजुअली होता यह है कि पेशेंट रात को सोता है और सुबह जब पहली यूरिन करता है तो दूध जैसे पेशाब देख के डर जाता है। अधिकतर पेशेंट्स इस बीमारी में अपनी बीमारी को छुपा लेते हैं भयवश, खासकर मेल पेशेंट्स में, कि कहीं ये धात की शिकायत तो नहीं है। लेकिन ये जब बार बार ये प्रॉब्लम होती रहती है और अगर ये प्रॉब्लम बढ़ती है अपनी जगह पे तो अक्सर उसके साथ में ब्लड क्लॉट भी आने लगते हैं। अब इस बीमारी के डायग्नोसिस की बात किया जाए, यह बीमारी दो तरह से डायग्नोसिस हो सकती है। पहला, जो यूरिन का जो सैंपल लिया जा रहा है उसे दो चीजों के लिए चेक किया जाता है। पहला, यूरिन फॉर रूटीन, यूरिन फॉर काइल और यूरिन फॉर ट्राइग्लिसराइड। यूरिन रूटीन में अक्सर प्रोटीन के ट्रेसेस दिखाई पड़ते हैं और पस सेल या ब्लड भी दिखाई पड़ता है। यूरिन फॉर काइल में काइल पॉजिटिव आता है। उसके अलावा एक इसकी स्पेसिफिक जांच है जिसे हम यूरिन फॉर ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं, जो फैट का कंटेंट होता है वो भी स्पेसिफिक होता है और अधिकतर पेशेंट्स में काइलूरिया के या पॉजिटिव आता है। इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमको, जो धात या स्पर्मेटोरिया होता है उससे और इस काइल से। यूजुअली जब फैट खाने के बाद अगर काइल का प्रोडक्शन हो रहा है, व्हाइट यूरिन आ रहा है, तो यह बीमारी कुछ और नहीं, सिर्फ काइलूरिया ही होती है। अब जब इसके जांच की बात हो गई, अब इसके इलाज की बात करते हैं। सबसे पहला चीज तो इस तरह के पेशेंट्स को हमेशा फैट को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फैट सीधे सीधे निकल जाएगा यूरिन के रास्ते। मैं यूजुअली अपने सभी पेशेंट्स में बोलता हूं कि वह हमेशा नारियल के तेल में खाना खाएं, जिससे उनको जल्दी से आराम होता है, क्योंकि नारियल के तेल में फैट की मात्रा बहुत कम होती है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट के लिए एलोपैथी में जो ट्रीटमेंट हेट्राजान नाम की एक दवा है जो अधिकतर डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, लेकिन ज़्यादा दिनों तक इससे भी लाभ नहीं होता। फाइनली एलोपैथी में इसका एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसको कहते हैं बीटाडीन इंस्टॉलेशन थ्रू द एंडोस्कोप। बीटाडीन या सिल्वर नाइट्रेट को आपकी किडनी में डाला जाता है और उस लिम्फेटिक चैनल या फिस्टुला को ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता है। लेकिन अधिकतर केसेस में जो मेरा अनुभव है वह भी बहुत सफल इलाज नहीं होता है, क्योंकि अगर प्रेशर बढ़ा दूसरे साइड में तो अक्सर वो चैनल फिर से फूट जाता है और फिर से यूरिन काइल आने लगता है। मेरे पास अक्सर जो पेशेंट्स आते हैं वो यूजुअली काफ़ी दिनों तक जब ये सब चीज ट्रीटमेंट से परेशान हो जाते हैं, यूजुअली मेरे पास बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट आए जिन्होंने एंडोस्कोपिक इंस्टॉलेशन कराया है बीटाडीन का, उसके बावजूद भी वो नहीं ठीक हुए हैं। यह पेशेंट जो लखीमपुर का या सीतापुर का कहीं के थे और इन्होंने अपनी जो डायग्नोसिस कराई थी KGMC किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में, इनकी क्लियर कट डायग्नोसिस हुई थी। इनका यूरिन फॉर ट्राइग्लिसराइड भी पॉजिटिव आया था और ये इतने परेशान हो गए थे क्योंकि ब्लड क्लॉट आने लगा था। और मैंने इनका यहाँ पर इलाज किया और इलाज के मात्र 4 दिन के अंदर इनको यूरिन से काइल आना बंद हो गया और आज करीब 6 महीने हो गए। कल दिनांक 26 दिसंबर 2023 को मैंने इनका ट्रीटमेंट भी बंद कर दिया। अब ये पूरी तरह से स्वस्थ है। तो अगर आपको किसी इस तरह की बीमारी का परेशानी होता है जहां पर आपके यूरिन में काइल आ रहा हो,
तो सबसे पहले आपको अपने फिजिशियन से मिलना चाहिए, इसमें संकोच नहीं करना चाहिए और इसमें शर्म नहीं करनी चाहिए। फैट को अवॉइड करना चाहिए और किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से मिले, वही आपकी परेशानी को दूर कर सकता है। आइए देखिए मेरे साथ यह केस, ये किस तरह से जो ब्लड क्लॉट आ रहे थे, किस तरह से धीरे धीरे करके यह पेशेंट मात्र 4 दिन में इसको आराम हुआ, अब ये पूरी तरह से स्वस्थ है। धन्यवाद। क्या प्रॉब्लम है आपको? मिल्की यूरिन डिसीज और फ्लो भी आ रहा है। फ्रोथ भी आ रहा है, मिल्की यूरिन होती है, ठीक है। 4 हफ्ते से लगभग। खाली 4 हफ्ते से? इसके पहले कभी नहीं हुआ? नहीं, कभी आपको फाइलेरिया हुआ है? फाइलेरिया? हाँ, जिसको हाथी पाँव कहते हैं, या कभी जाड़ा लग के बुखार आया जिससे अंदर अंडकोश में सूजन आ गई है? जाड़ा लग के बुखार नहीं आया। हाँ, आया था, लेकिन वो अंडकोश में सूजन इस वजह से एक बार आई थी, चोट लग गई थी। चोट से नहीं होता है। मतलब बुखार आपको ऐसा लगा था कि चोट लग गई, लेकिन वो चोट नहीं रही होगी। हाँ, सूजन आ गई थी। हाँ, सूजन आ गई थी ना, तो आप तो सोचोगे शायद साइकिल से चोट लग गई या खेलते में चोट लग गई, लेकिन एक्चुअली वो होता नहीं है। हाँ, तो वो फाइलेरिया होता है, उसी फाइलेरिया की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। हमको लगभग हम्म, एक बार हम्म, बहुत ज़्यादा, हम्म, मतलब कम से कम 3-4 महीने आया था जाड़ा देके बुखार। हम्म, बहुत दिक्कत आया। ये कब की बात है? ये लमसम 2014 के बाद में है, लमसम 15 के बाद। हम्म, हम्म, 2015 हम्म, हम्म, इसमें मैं बीमार हो गया था। हम्म, तो बाकी मुझे ये मिल्की यूरिन डिसीज हम्म, ये कभी नहीं हुआ। अच्छा, ये इस बार अभी पहली हो बार? रहा है 4 हफ्ते से। हम्म। मतलब मैं फैट कारण, मतलब गाय दूध अभी अभी थोड़ी देर पहले ये पेशेंट बैठी थी, ये आई हैं अभी गोंडा दिखाने, ये देखिए यूरिन का कलर हाँ हाँ जी हाँ, ऐसा ही होता है ना? ऐसे ही। हाँ, ठीक है। आपको वो हम उसके फ्लो दिखाएं? हाँ हाँ, दिखाइए दिखाइए। इसके लिए कहाँ दिखा चुके आप? मेडिकल कॉलेज में? कहीं नहीं, खाली मेडिकल कॉलेज में एक बार ली है थोड़ी दवा। वो हेट्रा जान देंगे, पूरा पर्चा दे दीजिए, सब हम देख लेंगे, पूरा दे ये दीजिए, जांचें अभी हम सब आज देख ही लेंगे सब। हम्म, ये देखो, ऐसा आया था जिस दिन हम मेडिकल कॉलेज आए थे दवाई लेने, 10-12 टुकड़े आए थे ऐसे। ठीक है, ठीक है। और आज भी आए हैं, आज मतलब भी आए हैं ऐसे टुकड़े। कल से दवाई और भी ली। कोई फोटो देखो इसमें। है। हम्म, ये रहे, ये आ जाए। ये तो बड़े बड़े लाल लाल टुकड़े हैं। ठीक है। राजकुमार, कैसे हैं आप? सर ये क्या करें, गोइड करें, लीव मीटिंग करें? गोइट करिए, गोइट करिए। ठीक है सर। कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर। काई लाना, हमने जिस दिन बाल लगाया उसके कितने दिन के बाद काई लाना बंद हो गया आपका? सर 4-5 दिन बाद बंद हो गया था। और कितने दिनों से आपको आ रहा था? ये हमने आपका 11 जुलाई से ट्रीटमेंट चालू किया था, आज हो गया 11 अक्टूबर। ठीक है। आपका ये जो काई सर का मैंने प्रॉब्लम था कितना पुराना था? 1 महीने पहले से आ रहा था सर। ठीक है, समझ में आ गया ना बाल से कैसे इलाज होता है अब? हाँ सही होता है इलाज सर। सही होता है। तो अपने गांव में बताया कोई से कि बाल से इलाज कराए के आ रहे हैं ना हम? बताया था सर। कहा कहीं लोगों ने? है क्या, कोई विश्वास नहीं कर रहा सर। कोई विश्वास नहीं कर रहा, तुम्हारे घर वाले विश्वास करते हैं? हो जाता है। हाँ, कह रहा था कि बाल से कैसे इलाज हो जाता है। हाँ, तो तुम्हारे घर वाले विश्वास कर रहे हैं? घर वाले पापा तो खुद कह रहे हैं कि बाल से इलाज कैसे होता है। हाँ, यही तो कही। हमने कहा होता है, फायदा है तो सही है, और क्या। वो तो कहे हुई है हमारी जिंदगी गुजर का आज तक तो हम नहीं देखा कोनो ऐसे डॉक्टर, यही बोले हुई हैं। हम्म। हाँ हाँ। चलो ठीक है, ठिका जाओ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अभी तेलहा चीज थोड़ा बेरायो, हाँ, और धीरे धीरे करके सब ठीक आई, तो काइलूरिया तेलहा चीज आयली चीजें थोड़ा ना खाओ। हाँ, हम धीरे धीरे करके। वाह। हेलो।
हम्म। कैसे हैं आप? हाँ बताइए सर। कैसे हैं आप? मैं सही हूँ। अब आपका काइल है जरा। सही हूँ मैं। हाँ हाँ ठीक है। काइल नहीं आता अब जरा भी। हेलो। काइल। हेलो, हाँ काइल तो नहीं आता है सर अभी। अच्छा, कुछ ऑयली चीजें अभी आप खा रहे हैं कि नहीं? नहीं खा रहा हूँ। अच्छा, आप धीरे धीरे करके हल्का हल्का चालू करिएगा, बहुत ज्यादा नहीं। हल्का हल्का चालू करिएगा। देखिए, जब आप मेरे पास आए थे ना, तो आपने ये फोटो हम्म आए थे, ये आपको ऐसा काइल आता था पूरा जमा हुआ। हम्म। तो अब आप इस बीमारी से निजात पा गए। ये देखिए, आपने ब्लड भी आता था ना आपको, लाल लाल, ये देखिए आपको ब्लड पूरा गिरा हुआ था। ठीक है। तो अब आप इस बीमारी से निजात पा गए हैं। और आगे थोड़ा सा फैट का हम्म परहेज रखिएगा, दही जीवन भर मत खाइएगा। हम्म कभी कोई प्रॉब्लम दोबारा जिंदगी में हो तो मुझे बताइएगा। अभी हम आज आपका ट्रीटमेंट बंद कर रहे हैं। ठीक है। हम्म और आगे भी ठीक रहेंगे आप। हम्म। कुछ चीजें खाली अवॉइड करना, बहुत ज्यादा ओवर एग्जर्शन मत करिएगा, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत का काम इकट्ठे नहीं करना है। और तेल घी से थोड़ा सा बच के रहिएगा। अच्छा। दही मत खाइएगा। और कभी कोई समस्या हो तो हमको बताइएगा, आज हम आपका बाल यहाँ से हटा रहे हैं। हाँ, बाल आपका निकाल तो के। सर, बोलिए। तो सर मेहनत का काम रहने को। नहीं, मेहनत का काम करिए, बहुत ज्यादा मेहनत इकट्ठा मत करिएगा। हम कह रहे हैं सर मेहनत करने को रहने दो। हम मेहनत करने को नहीं मना कर अच्छा मतलब रहे, इकट्ठा बहुत ज्यादा मेहनत मत लगातार। करिएगा। लगातार बहुत मेहनत मत करिएगा। रेस्ट कर करके करिए। हम्म ठीक है।